हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मूवी की शुरुआत होती है यहाँ इराक की एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर पुरानी चीजों के लिए खुदाई चल रही होती है। वहाँ पर एक फादर को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है फादर मैरिन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो भी वहाँ पर खुदाई का काम कर रहे हैं। अब खुदाई के दौरान उनको एक स्टैचू मिलता है जिसके ऊपर से वो मिट्टी को हटाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये स्टैचू शैतान पज़ूज़ू का है और पज़ूज़ू यहाँ पर बहुत खतरनाक शैतान होता है जो गर्मी के मौसम में सूखापन लाता है। फादर मरीन अब पज़ूज़ू के बारे में और जानकारी निकालते हैं जहाँ पर उनको एक डीमन लमास्चू के बारे में पता चलता है जो कि औरतों के बच्चों को छीन कर खा जाते हैं। पज़ूज़ू और लमास्चू आपस में दुश्मन हैं जिस वजह से लोग लमास्चू से बचने के लिए पज़ूज़ू का सहारा लेते हैं। इसके बाद क्रिस को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है और उसके घर के एटीक से कुछ आवाज़ें आ रही होती है जिसको वो इग्नोर कर देती है। क्रिस एक एक्ट्रेस होती है, उसकी एक 12 साल की बेटी भी है जिसका नाम रीगन मैकनेल है। क्रिस का अपने पति से डाइवोर्स हो चुका है। दूसरी तरफ एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से मिलने के लिए आया होता है। उसकी मदर अकेली रहती है जो कि बहुत बूढ़ी है। डैनियल की भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। वो अपनी मॉम को बोलता है कि वो उनके साथ चले पर उसकी मॉम उसके साथ आने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। अब क्रिस रीगन के साथ घर पर कुछ काम कर रही होती है तो उसे एक बोर्ड मिलता है, इसको वीज़ा बोर्ड कहते हैं। अब वो उस बोर्ड के बारे में रीगन से पूछती है जिस पर वो जवाब देती है कि वो इसे खेलती है, जिस पर क्रिस बोलती है कि उन दोनों को ये गेम साथ में खेलना चाहिए। और जब क्रिस खेलने के लिए उस बोर्ड के पास में जाती है तो उस बोर्ड का पॉइंटर अपने आप उससे दूर चला जाता है। क्रिस कहती है कि शायद तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती। अब रात को जब क्रिस सो रही होती है तभी उसे किसी की कॉल आती है जिससे वो जाग जाती है। वो देखती है कि रीगन भी उसके साथ सो रही है। वो कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। रीगन जवाब देती है कि उसका बेड काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था जिस वजह से मैं उस पर सो नहीं सकती। क्रिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। और अगले दिन क्रिस रीगन को हॉस्पिटल लेकर आती है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करता है और अचानक से रीगन डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लगती है। अब डॉक्टर क्रिस को ये बताते हैं कि रीगन को कोई और नर्व प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से उसका टोन हाइपर हो गया है और अब उसे ज़्यादा गुस्सा आता है और आगे चल के ये चीज़ डिप्रेशन में चेंज हो सकती है क्योंकि रीगन के फादर उसके साथ नहीं रहते हैं, इस कारण वो ये सब कर रही है। दूसरी तरफ डैनियल अपने अंकल के साथ अपनी मॉम को मिलने आया होता है जिनकी तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। कुछ दिनों बाद डैनियल के मॉम की मृत्यु हो जाती है और वो इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता है क्योंकि वो अपनी मॉम को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर पाया। अब एक दिन क्रिस अपने घर में पार्टी रखती है जिस पार्टी में उसके दोस्त आते हैं और तभी वहाँ पर क्रिस की बेटी रीगन आती है। वो एक आदमी से कहती है कि मेरी डेथ इसी घर के ऊपर वाले कमरे में हुई थी। ये सुनकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बुरी तरह से डर जाते हैं। वहीं दूसरे दिन क्रिस अपनी बेटी को उसके रूम में सुलाकर बाहर चली जाती है और उसके जाने के बाद रीगन का पैर जोर जोर से हिलने लगता है। रीगन यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी क्रिस भी ये सब देख लेती है लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अब क्रिस अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं पर उसके सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। अब यहाँ पर रीगन की हालत काफ़ी बिगड़ने लगती है। डॉक्टर रीगन को कंट्रोल करने के लिए नींद का इंजेक्शन देने लगे हैं। अब वो घर पर आते हैं और एक दिन क्रिस के घर एक आदमी आता है। वो उसे बताता है कि बार्क की मृत्यु हो गई है जिससे वो बहुत दुखी होती है। बार्क यहाँ पर क्रिस का मूवी डायरेक्टर होता है। क्रिस को ये लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम करने लगा था, शायद इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई है। क्रिस उस आदमी से बात ही कर रही होती है तभी रीगन पूरी तरह से उल्टी होकर चलकर आती है और सीढ़ियों पर खून की उल्टियाँ करने लगती हैं और ये सब देखने से क्रिस और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब एक सुबह क्रिस से मिलने के लिए विलियम आते हैं जो कि बार्क का केस हैंडल कर रहे होते हैं और वो उससे उस रात के बारे में पूछते हैं और साथ में बार्क की डेथ के बारे में भी बताते हैं कि उसके साथ डेथ के टाइम पर क्या हुआ था। वो बताते हैं कि डेथ के टाइम पर उनकी गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ टर्न हो गई थी जिससे ये पता चलता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि ये कोई ब्लैक मैजिक था।
अब विलियम वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद रीगन के रूम से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब क्रिस जब उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि रीगन खुद को चोट पहुंचा रही है। क्रिस जब उसे बचाने की कोशिश करती है तो रीगन क्रिस को धक्का देकर दूर कर देती है। इसी दौरान रीगन के अंदर का डीमन बार्क की आवाज़ में कहता है कि इसी ने मुझे मारा है, जिससे क्रिस समझ जाती है कि बार्क को रीगन ने ही मारा है। अब रीगन अपने सिर को पूरी तरह से पीछे घुमा लेती है और ये देखकर क्रिस बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो समझ जाती है कि रीगन के अंदर कोई बुरी आत्मा या साया है। वहीं अब क्रिस फादर डैनियल से मिलने जाती है। वो उसे रीगन के बारे में सारी बातें बताती है, यानी कि आज तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, पर फादर डैनियल उसकी हेल्प नहीं कर सकते। पर क्रिस बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती है और फादर डैनियल उसकी बात मान जाते हैं। अब एक दिन फादर रीगन को देखने जाते हैं। जब वो रीगन के पास जाते हैं तो उस समय वो शैतान रीगन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो शैतान डैनियल के मॉम की डेथ के बारे में बोलने लगती है, जो बातें डैनियल को परेशान करने लगती है। डैनियल उस डीमन से पूछता है कि उसकी मॉम का मिडिल नेम क्या है, जिस पर रीगन उस पर वॉमिट कर देती है। डैनियल को रीगन की बातों से तकलीफ तो होती है, लेकिन अभी भी वो ये नहीं मानते कि वो पोजेस हुई है। इसीलिए कंफर्म करने के लिए वो उस पर होली वाटर छिड़कते हैं, जिससे रीगन डर जाती है। लेकिन डैनियल क्रिस को ये बताता है कि वो एक नॉर्मल टैप वाटर है और शायद रीगन को साइकोलॉजिकल लेवल पर हेल्प चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ तो है, क्योंकि रीगन मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करती है, जो कि उसने कभी भी नहीं सीखी होती। उसकी बॉडी पर हेल्प मी का सिंबल भी अपने आप ही उभर जाता है। डैनियल को समझ में आ जाता है कि रीगन किसी बुरी आत्मा के वश में है। क्रिस डैनियल को ये भी बताती है कि बार्क को और किसी ने नहीं बल्कि रीगन ने ही मारा है। डैनियल कहते हैं कि उन्हें एक्सॉर्सिस्ट करना पड़ेगा, पर इसके लिए उन्हें चर्च की एडवाइस लेनी पड़ेगी और साथ ही चर्च को एक वैलिड प्रूफ भी देना पड़ेगा। फादर डैनियल उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसमें फादर मैरिन का भी जिक्र होता है। अब यहाँ पर फादर डैनियल चर्च से फाइनली एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस वाले प्रीस्ट को भेजने के लिए बोलते हैं, यानी कि जिसने पहले काफ़ी सारे एक्सॉर्सिज्म करे हों, जिसके चलते चर्च फादर डैनियल के साथ फादर मैरिन को भेजने का डिसाइड करते हैं, जिन्हें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब ये दोनों रीगन के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां रीगन पर वो शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है और फाइनली फादर मैरिन एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला करते हैं और डैनियल को सब कुछ करने को कहते हैं और फादर डैनियल रीगन से पोजेशन हटाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं। फादर डैनियल भी उनकी मदद के लिए उनके साथ में होते हैं। अब रीगन को बेड से बांध दिया जाता है और जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ता है वैसे वैसे रीगन की हालत खराब होने लगती है। वो एक्सॉर्सिज्म को सहन नहीं कर पा रही होती। अब रीगन फादर मैरिन और फादर डैनियल को अब्यूज करने लगती है, पर फादर एक्सॉर्सिज्म को जारी रखते हैं। तभी रीगन फादर डैनियल को उनकी मॉम के बारे में बोलती है कि उसने ही उसकी मॉम को मारा था और वो डीमन और कोई नहीं बल्कि पजूजू होता है। फादर मैरिन यहाँ पर ये भी बताते हैं कि उन्होंने पास्ट में एक एक्सॉर्सिज्म किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वो कहते हैं कि डीमन उनसे जीतने के लिए सच और झूठ का मिक्स करके उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फिनोमेना होते हैं, जैसे कि बेड का हवा में हिलना, रीगन का अलग अलग तरह से आवाज़ें निकालना। फादर डैनियल की हालत को देखकर फादर मैरिन उनको बाहर भेज देते हैं, क्योंकि डीमन इस चीज़ को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और वो अकेले ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फादर डैनियल रीगन के रूम में वापस आते हैं और वो देखते हैं कि फादर मैरिन की मृत्यु हो चुकी है और रीगन उन पर हंस रही होती है। अब फादर डैनियल गुस्से में आ जाते हैं और अब वो रीगन के अंदर के शैतान को अपने अंदर बुलाने लगते हैं और रीगन के अंदर का डीमन फादर डैनियल के अंदर आ जाता है। फादर डैनियल रीगन को बचाने के लिए और साथ ही उस डीमन को रोकने के लिए रूम की विंडो से बाहर कूद जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। यानी फादर डैनियल ने सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। और वहीं फादर डैनियल की मृत्यु के समय उनके दोस्त जोसेफ उनके पास आते हैं, जो उन्हें देखकर रोने लगते हैं। और अब रीगन भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और अब उसको पोजेशन और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसको कुछ भी याद नहीं होता। अब कुछ दिनों बाद क्रिस रीगन को लेकर वो शहर छोड़कर कहीं और जा रही होती है, जहाँ उनसे मिलने आते हैं फादर जोसेफ। अब क्रिस और रीगन कार में बैठकर जा रहे होते हैं,
तभी फादर जोसेफ क्रिस को फादर डैनियल का एक लॉकेट लौटाते हैं जो कि रीगन ने उनसे फाइट के वक्त छीन लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।